नमस्कार दोस्तों। लास्ट एपिसोड में देखने को मिला कि राम जी उनके वानर सेना के साथ लंका में पहुंच चुके हैं और लंका में पहुंचते ही वो लोग एक पर्वत के ऊपर चढ़ते हैं ताकि ऊपर से लंका को अच्छे से देख पाए। तो उस पर्वत का नाम क्या है? उस पर्वत का नाम है सुबेड़ा पर्वत। ठीक है, तो उस पर्वत से लंका को अच्छे से देखते हैं राम। और फिर रावण की एक सीन आता है और भाई साहब निकेतन धीर क्या डायलॉग बाजी कर रहे हैं, मतलब मज़ा ही आ गया लास्ट एपिसोड में। और वो जो स्पेशल डायलॉग था, दो बूढ़े कुछ बालक कुछ मूर्ख बानर सहित दो वनवासी और एक विश्वासघाती, वो जो डायलॉग था मतलब वो सुन के तो मज़ा ही आ गया, मतलब हंसी छूट गया मुख से। निकेतन धीर काफ़ी स्मूथली उस डायलॉग को डिलीवर किए, मज़ा ही आ गया। लेकिन आज इस वीडियो में हम रिव्यू नहीं करेंगे, आज इस वीडियो में हम कुछ नए इन्फॉर्मेशन जानेंगे कि दो बूढ़े कुछ बालक कुछ मूर्ख बानर नहीं थे, और भी बहुत सारे वीर योद्धा राम जी की सेना में थे जिसको नॉर्मली किसी भी सीरियल में कवर नहीं किया जाता है। तो आज उनके बारे में इस वीडियो में जानेंगे कि राम जी की सेना में और कौन कौन से वीर योद्धा थे। आप जान के सरप्राइज होंगे कि राम जी की सेना में इतने बड़े बड़े योद्धा थे लेकिन किसी भी सीरियल में उनको कवर नहीं किया गया है। तो चलिए उनके बारे में बात करते हैं। तो सुख के बाद रावण और एक स्पाई भेजा था जिसका नाम है शार्दूल। तो शार्दूल ये सारे इन्फॉर्मेशन वाल्मीकि रामायण में दिया है। तो चलिए बात करते हैं शार्दूल कौन कौन सी वीर योद्धा को हाईलाइट किया था। तो पहला जो नाम था वो था सुग्रीव, और आप सभी को पता है सुग्रीव थे वानर राज और वो सूर्यदेव की पुत्र हैं। फिर जाम्बवान को भी आप सभी जानते हैं। उसके बाद सुसेन थे सुग्रीव की फादर इन लॉ, ठीक है, और वो धर्म की पुत्र थे। फिर आते हैं दधिमुख थे सोम की पुत्र, सोम भी एक गॉड है, ठीक है। उसके बाद आते हैं सुमुख, दुर्मुख और वेगदर्शी, इन तीनों को खुद स्वयंभू ने बनाया था। उसके बाद आते हैं नील थे अग्निदेव की पुत्र, ठीक है। उसके बाद हनुमंत यानी कि हनुमान, और हनुमान की कोई इंट्रोडक्शन देने की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आते हैं अंगद थे बाली के पुत्र और इंद्रदेव की पोते होंगे ये। फिर आते हैं मेंढा और दिविदेव, ये दोनों दो अश्विनों की पुत्र थे। फिर आते हैं 5 बानर, गज, गवाक्ष, गवय, सरभ और गंधमदन, ये 5 जन भव्यसुतों की पुत्र थे। फिर श्वेत और ज्योतिर्मुख, ये दोनों सूर्यदेव की पुत्र थे। फिर हेमकूट, ये वरुणदेव की पुत्र थे। फिर नल, सभी जानते हैं विश्वकर्मा के पुत्र थे। फिर आते हैं सुदुर्धर, ये वासु की पुत्र थे, ठीक है। तो ये कुछ वीर योद्धा की नाम हैं जो कि शार्दूल रावण को एक्सप्लेन किया था। और भी वीर योद्धा राम जी की सेना में थे लेकिन शार्दूल सभी को गिन नहीं पाया क्योंकि राम जी की सेना बहुत ज़्यादा बड़ा था, करोड़ों की बानर सेना था, करोड़ बानर उस सेना में थे, तो सभी को गिनना पॉसिबल नहीं था। लेकिन फिर भी जो मेन वीर योद्धा थे उनका नाम शार्दूल रावण के समक्ष लिया था। तो ये कुछ नाम हैं, आशा करता हूँ ये सब नाम जान के आप लोगों को अच्छा लगा होगा। दोस्तों, किसी भी बड़े युद्ध में बड़े वीर योद्धा की ज़रूरत पड़ता है, वो चाहे रामायण की युद्ध हो या फिर महाभारत की युद्ध। महाभारत की युद्ध में भी पांडव सेना में भले ही संख्या की कमी था लेकिन बहुत बड़े वीर योद्धा पांडव सेना में थे, इसीलिए वो लोग इस वार को जीत पाए थे। कुछ नाम अभी भी किसी भी सीरियल में उनको कवर नहीं किया गया है, जैसे कि सात्यकी एक बहुत बड़े वीर योद्धा थे महाभारत युद्ध में। वो एक बार तो कर्ण को भी हरा दिए थे, तो इतने बड़े वीर योद्धा को किसी भी सीरियल में कवर नहीं किया गया है। तो महाभारत युद्ध में भी बहुत सारे वीर योद्धा थे जिनको किसी सीरियल में कवर नहीं किया गया है। अगर किया भी गया है तो उनको अच्छे से स्क्रीन टाइम नहीं दिया गया है, तो लोगों को उनकी वीरता के बारे में उतना पता नहीं चलता है। तो रामायण में भी आप देख सकते हैं बहुत बड़े वीर योद्धा थे, और इन्हीं वीर योद्धा की मदद से और पूरी सेना की मदद से एक युद्ध को जीता जाता है। युद्ध जो जीता जाता है पूरी सेना की मदद से, ये एक टीम एफर्ट होता है, किसी इंडिविजुअल के एफर्ट नहीं होता है। हाँ, इंडिविजुअल की क्रेडिट अलग अलग जाएगा, किसी को ज़्यादा जाएगा किसी को कम जाएगा, लेकिन जो एफर्ट है वो पूरी टीम की है। पूरी टीम की मदद से एक युद्ध को जीता जाता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर जरूर कीजिए। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।